भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्र अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही कई नामों पर चर्चा चल रही है। भगवा पार्टी की तैयारी अब लगभग अंतिम चरण में है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब भाजपा नए अध्यक्ष की नियुक्ति की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि जून 2024 के बाद भी जेपी नड्डा अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चर्चा है कि पार्टी अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि अब तक दावेदारों में 6 नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। पहला नाम है निर्मला सीतारमण का। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री और पूर्ण रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण न केवल भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वे तमिलनाडु से आती हैं, जहां भाजपा अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। उनकी प्रशासनिक दक्षता और पार्टी नेतृत्व से करीबी उनकी उम्मीदवारी को मजबूत बनाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी हाल ही में आंध्र प्रदेश भाजपा की प्रमुख रही हैं। वे पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर जैसे कूटनीतिक मिशन का हिस्सा भी रहीं। उनकी बहुभाषिता और राजनीतिक विरासत उन्हें एक प्रभावशाली दक्षिण भारतीय चेहरा बनाती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वनाथी श्रीनिवासन। कोयम्बटूर दक्षिण से विधायक वनाथी श्रीनिवासन भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1993 से पार्टी से वो जुड़ी हैं और श्रीनिवासन को 2022 में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में जगह मिली थी। ऐसा करने वाली वो पहली तमिल महिला नेता बनी। वे जमीनी कार्यकर्ता और संगठन की नब्ज समझने वाली नेता मानी जाती हैं। इसके अलावा चौथा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। उड़ीसा से आने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा का कुशल रणनीतिकार माना जाता है। वे ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी के आंतरिक हलकों में उनकी गहरी पैठ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनावी मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया। 5वां, शिवराज सिंह चौहान। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं। वे भाजपा के सबसे लोकप्रिय जननेताओं में गिने जाते हैं। उनकी सहजता, सादगी और ग्रामीण भारत में पकड़ उन्हें पार्टी का एक जननायक चेहरा बनाती है। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर अब केंद्र सरकार का हिस्सा हैं। उनकी प्रशासनिक साख और संघ से निकटता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपायुक्त बनाती है। वे पार्टी के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अनुशासन और कार्य संस्कृति पर विशेषता बल देते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अगला अध्यक्ष चुनते समय 3 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान रखेगी। उसमें संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण शामिल है। महिला नेतृत्व की संभावना इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि भाजपा ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास कराया था। इसके अलावा हालिया चुनावों में महिला वोटर्स ने भाजपा को निर्णायक समर्थन दिया। एक महिला अध्यक्ष पार्टी को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा संदेश देने में मदद कर सकती है। भाजपा जल्द ही एक केंद्रीय निर्वाचन समिति का गठन करेगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराएगी। नामांकन, जांच और मतदान अगर आवश्यक हुआ तो उसी के अधीन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों की भी नजर है। 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनावों से पहले नया अध्यक्ष भाजपा के भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए ये केवल एक पद पर नहीं बल्कि भाजपा के लिए राजनीतिक भविष्य की नींव भी है।